नमस्कार साथियों। आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन विद आर के में आप सबका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटे का निशान दबाएं ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथियों, मैं आपके बीच आज शारीरिक शिक्षा से संबंधित एथलेटिक्स टॉपिक पर टीजीटी एवं पीजीटी, डीएसएसबी, केवी सभी राज्यों में पीटीआई से संबंधित भर्ती पर 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ जो पेपर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सी कौशल लंबी कूद से संबंधित नहीं है? तो ध्यान रखें, क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है। नहीं, इनमें से कौन सी ऐसी कौशल यानी स्टाइल जो लंबी कूद में नहीं प्रयोग की जाती? ऑप्शन नंबर 1 सेल स्टाइल, ऑप्शन नंबर 2 हिच किक, ऑप्शन नंबर 3 एंग स्टाइल, ऑप्शन नंबर 4 सीजर स्टाइल। तो साथियों ध्यान दें, लंबी कूद में 3 स्टाइल प्रचलित है। तो इनमें से कौन सी है जो लंबी कूद में नहीं है? सीजर, ये ऊंची कूद में प्रचलित है। ध्यान दें साथियों, लंबी कूद के बारे में बात कर रहे हैं। लंबी कूद के रनवे की लंबाई 40 से 45 मीटर होती है और इसका टेक ऑफ बोर्ड जो 1.22 मीटर लंबा और 20 सेंटीमीटर चौड़ा और 10 सेंटीमीटर मोटा होता है और लैंडिंग एरिया के बीच 1 से 3 मीटर का डिस्टेंस होता है और लैंडिंग एरिया 9 मीटर लंबा और 2.75 मीटर चौड़ा होता है। अगला क्वेश्चन आपके बीच, क्वेश्चन नंबर 2, पुरुष स्पर्धा त्रिकूद में ट्रैक और बोर्ड से लैंडिंग एरिया के बीच दूरी कितनी होती है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े। पुरुष स्पर्धा त्रिकूद में ट्रैक और बोर्ड से लैंडिंग एरिया के बीच दूरी कितनी होती है? ऑप्शन नंबर 1 3 मीटर, ऑप्शन नंबर 2 11 मीटर, ऑप्शन नंबर 3 13 मीटर, ऑप्शन नंबर 4 9 मीटर। तो ध्यान दे, इसका राइट आंसर होगा, पुरुष स्पर्धा पूछा है तो 13 मीटर, महिला में 11 मीटर। महिला त्रिकूद में 11 मीटर होता है। 1 से 3 मीटर लंबी कूद में होता है, जबकि 9 मीटर लैंडिंग एरिया की लंबाई होती है। त्रिकूद में जो आगे का ग्राउंड होता है वो लंबी कूद के समान ही होता है, 2.75 मीटर चौड़ा और 9 मीटर लंबा। अगला क्वेश्चन आपके बीच, ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, पीटीआई डीएसएसबी में एक बार पूछा गया है। फोर्स वेरी फ्लोप नामक तकनीकी का संबंध किस खेल से है? तकनीकी और कौशल एक ही बात है। ऑप्शन नंबर 1 लंबी कूद, ऑप्शन नंबर 2 ऊंची कूद, ऑप्शन नंबर 3 बांस कूद, ऑप्शन नंबर 4 ट्रिपल कूद। लंबी कूद की अभी अपने बात की थी, 3 स्टाइल थी, सेल स्टाइल, हैंग स्टाइल, हिच किक स्टाइल। तो इसका राइट आंसर होगा ऊंची कूद। ये ऊंची कूद की सबसे प्रचलित तकनीकी है और ट्रिपल कूद की तकनीकी है जो है मिक्सड का पूछे तो वो ट्रिपल कूद में है। क्वेश्चन नंबर 4, ऊंची कूद में क्रॉस बार का वजन कितना होता है? 1 kg, 1.5 kg, 2 kg, 2.5 kg। क्रॉस बार का वजन पूछा है। ऊंची कूद में जो क्रॉस बार लगा होता है ना, उसका वजन कितना है? इसका वजन होता है 2 kg। और इन दोनों के बीच दूरी कितनी होती है? 4 मीटर, यानी 4 मीटर के आसपास ही क्रॉस बार की लंबाई होती है और 4 मीटर इन दोनों के बीच दूरी होती है। ऊंची कूद में खिलाड़ी एक बार अगर क्रॉस बार को पार कर चुका है तो उसे दूसरी बार कूदने के लिए क्रॉस बार को 2 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाता है। अगर रिकॉर्ड की बात आ जाए, यानी विश्व रिकॉर्ड अगर कोई बना रहा है और वो उसके नज़दीक है एकदम, तो अगर वो क्रॉस बार को फाउल कर रहा है तो उसका सिर्फ क्रॉस बार अगली बार 1 सेंटीमीटर ही बढ़ाया जाएगा। रिकॉर्ड के समय 1 सेंटीमीटर, और प्रत्येक खिलाड़ी अगर एक बार क्रॉस बार पार कर चुका होता है तो उसके लिए 2 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाता है और इसका वजन 2 kg होता है। क्वेश्चन नंबर 5, बांस कूद में प्रत्येक राउंड के बाद क्रॉस बार
को कितना बढ़ाया जाता है, ये बांस कूद में पूछा है। अभी मैंने किस में बताया था आपको मैंने ऊंची कूद में बताया था। तो ध्यान रखें, ऑप्शन नंबर 1 2 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 3 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 3 4 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 4 5 सेंटीमीटर। तो बांस कूद में 5 सेंटीमीटर बढ़ाया जाता है, क्योंकि बांस कूद में जो व्यक्ति बांस से कूदता है जिसे पोल वाल्ट कहते हैं, तो उसकी ऊंचाई काफ़ी अधिकतम होती है, तो 2 सेंटीमीटर का कोई ज़्यादा दायित्व नहीं रहता, इसलिए इसका 5 सेंटीमीटर ही बढ़ाया जाता है। ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 6, गोला फेंक में महिला वर्ग के लिए गोले का वजन कितना होता है। ऑप्शन नंबर 1 7.260 ग्राम, 5 kg 250 ग्राम, 4 kg और 3 kg। तो महिला वर्ग में पूछा है, तो आपका डायरेक्ट आंसर ए पे जा रहा होगा। तो ध्यान रखें, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े। महिला वर्ग का पूछा है, तो महिला वर्ग में इसका राइट आंसर होगा 4 kg। ये 7.26 पुरुष वर्ग में है। पीटीआई भर्ती 2018 राजस्थान में पूछा गया है। राजस्थान में ये पूछा गया था कि पुरुष वर्ग में गोले का वजन कितना होता है, तो 7.260। ओके, महिला में पूछे तो 4 kg। क्वेश्चन नंबर 7, तस्तरी फेंक स्पर्धा में सर्कल का व्यास कितना होता है। 2.50 मीटर, 2.25 मीटर, 2.125 मीटर, 2.135 मीटर। ये सर्किल है। इसका अगर व्यास पूछे तो ये व्यास होता है, और इसकी हाफ है वो त्रिज्या होती है। त्रिज्या का डबल व्यास होता है, व्यास का आधा त्रिज्या होती है। अगर आपका तस्तरी फेंक में पूछे तो इसका राइट आंसर होगा 2.50 मीटर। बाकी सभी जो थ्रोइंग इवेंट है, जैसे डिस्कस थ्रो तो ये तस्तरी फेंक हो गया। जैसे शॉर्ट पुट, हैमर थ्रो, उसमें कितना होता है। शॉर्ट पुट गोला फेंक में और हैमर थ्रो में 2.135 मीटर होता है। इनका जो एरिया होता है ना आगे का, ये 34.92 डिग्री, इसका ये सर्किल का डायग्राम 34.92 डिग्री। ये तस्तरी फेंक, गोला फेंक और तार गोला फेंक, सभी में यही होता है इसका जो सरकम एरिया है वो। क्वेश्चन नंबर 8, हैमर थ्रो में सेक्टर का कोण कितना होता है। तो मैंने आपको अभी बताया है। ऑप्शन नंबर 1 29 डिग्री, ऑप्शन नंबर 2 34.92 डिग्री, ऑप्शन नंबर 3 35.66 डिग्री, ऑप्शन नंबर 4 40 डिग्री। तो मैंने अभी बताया था आपको 34.92 डिग्री इसका राइट आंसर होगा। हैमर थ्रो, डिस्कस थ्रो, शॉर्ट पुट, सभी में जो आगे का थ्रोइंग इवेंट के लिए जो कोण बना होता है ना, वो 34.92 डिग्री ही बना होता है। कोई से में भी पूछ ले, केवल जेवलिन थ्रो को छोड़कर। जेवलिन थ्रो में 28.96 डिग्री यानी 29 डिग्री के आसपास जेवलिन थ्रो में जो आगे का थ्रोइंग का कोण बना होता है वो 29 डिग्री होता है। क्वेश्चन नंबर 9, भाला फेंक में रनवे की लंबाई कितनी होती है। ऑप्शन नंबर 1 40 मीटर, ऑप्शन नंबर 2 36 मीटर, ऑप्शन नंबर 3 90 मीटर, ऑप्शन नंबर 4 66 मीटर। तो इसका राइट आंसर होगा 36 मीटर। ये लंबी कूद में होता है, और भाला फेंक में कितना होता है, इसका राइट आंसर 36 मीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी जेवलिन थ्रो से संबंधित कौशल नहीं है। कौशल का पूछा है, यानी कौन सी तकनीकी जो जेवलिन थ्रो में प्रयोग नहीं की जाती। ईस्टर्न रोल, अमेरिकन ग्रिप, फिनिश होल्ड और एंग्रियन फोरम। तो इसका राइट आंसर होगा ईस्टर्न रोल। रोल का मतलब क्या होता है, अपने पूरे शरीर को घुमा देना, ये रोल होता है। तो ये ईस्टर्न रोल है, ये ऊंची कूद में प्रयोग की जाती है, न कि जेवलिन थ्रो में। ऊंची कूद में जब व्यक्ति कूदता है तो उसके पैर ऊपर की साइड और गर्दन नीचे की साइड लैंडिंग करता है, उसे ईस्टर्न रोल, फ्लॉप वेरी, सीजर आदि ऊंची कूद से संबंधित कौशल है। और जेवलिन थ्रो की कौशल ये तीनों बाकी जेवलिन थ्रो की है। अगला क्वेश्चन आपके बीच, भाला फेंक पुरुष प्रतियोगिता में भाले का वजन कितना होता है। 800 ग्राम, 600 ग्राम, 400 ग्राम, 200 ग्राम। पुरुष में पूछा है तो इसका राइट आंसर होगा 800 ग्राम। महिला में भाले का वजन होता है 600 ग्राम। अगला क्वेश्चन, लंबी कूद में लैंडिंग एरिया की चौड़ाई कितनी होती है। लंबी कूद में लैंडिंग एरिया की चौड़ाई पूछी है। 9 मीटर,
1.22 मीटर, 2.75 मीटर निर्धारित नहीं किया होता। ये तो बिल्कुल गलत है, निर्धारित तो होता है। और 9 मीटर चौड़ाई पूछी है, लैंडिंग एरिया की चौड़ाई। तो ध्यान दे 1.22 मीटर तो ये जो रनवे होता है ना उसकी चौड़ाई होती है, टेक ऑफ बोर्ड की चौड़ाई होती है, और 9 मीटर लंबाई होती है इसकी लैंडिंग एरिया की। अगर चौड़ाई पूछे तो इसका राइट आंसर होगा 2.75 मीटर, 2.75 मीटर। अगला क्वेश्चन आपके बीच, डिस्कस थ्रो महिला प्रतियोगिता में डिस्कस का वजन कितना होता है? तस्तरी के बारे में पूछा है, इसका वजन कितना होता है महिला में पूछा है। तो ऑप्शन नंबर 1 2 kg, ऑप्शन नंबर 2 1 kg, ऑप्शन नंबर 3 3 kg, ऑप्शन नंबर 4 4 kg। तो इसका राइट आंसर होगा 1 kg, पुरुष में होता है 2 kg। अगला क्वेश्चन आपके बीच, बांस कूद प्रतियोगिता में लैंडिंग एरिया की लंबाई चौड़ाई होती है। बांस कूद प्रतियोगिता में बांस से कूदने के बाद जो लैंडिंग एरिया होता है उसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है? 5x5 मीटर, 9x9 मीटर, 11x11 मीटर और 12x12 मीटर। इसका राइट आंसर होगा 5x5 मीटर, यानी 5 मीटर लंबा और 5 मीटर चौड़ा होता है, और ऊंचाई होती है वो 1 मीटर होती है। अगला क्वेश्चन आपके बीच और अंतिम क्वेश्चन, कृष्णा पूनिया का संबंध किस खेल से है? भाला फेंक, गोला फेंक, तस्तरी फेंक, तार गोला। इसका राइट आंसर होगा तस्तरी फेंक, जिसे डिस्कस थ्रो भी कहते हैं। कृष्णा पूनिया का संबंध राजस्थान के चूरू जिले से हैं, जो वर्तमान में कांग्रेस की विधायक है। इन्होंने सन 2010 राष्ट्रमंडल खेल में तस्तरी फेंक में गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। आपको आज की प्रश्नोत्तरी कैसी लगी? एथलेटिक्स से संबंधित मैंने इससे पहले भी एक क्लास ली है, अगर आपने नहीं देखी है तो वो ज़रूर देखें। मैं शारीरिक शिक्षक की तैयारी करने वाले मेरे सभी साथियों के लिए निरंतर संपूर्ण सिलेबस पर क्लास लेकर आऊँगा, और आप निरंतर क्लास लेते रहिए। 100% इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, और आप कितने प्रश्न सही कर पाए कमेंट बॉक्स में बताएं। इससे पहले शारीरिक शिक्षा, आगामी पीछे के खेलों से संबंधित मैंने 2 वीडियो डाले हैं, अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए।